भारत वंदे मातरम। साथियों, सत्य और न्याय के प्रतीक पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में, प्लस संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे में, प्लस तपस्वी आदर्श परिवार में आपका सुहृदय स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, भाई, बंधु, मित्र और राष्ट्रीय शुभचिंतक योगी योगेंद्र सिंह माथुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा, तपस्वी आदर्श परिवार और भी अन्य दर्जनों संगठनों से जुड़े हुए हैं। और जैसा जित ईश्वर, नीति, प्रकृति, परमात्मा, भाग्य हमारा जो कर्म करवा दे, शुभ कर्म जन हित का हो, राष्ट्र हित का हो, समाज हित का हो, प्रकृति पर्यावरण के हित का हो, परिवार हित का हो, व्यक्तिगत हित का हो, सत्य सनातन के हित का हो, शांति के हित का हो, ये सब जो एक मानव जीवन को एक उत्तम सरल जीवन शैली दे सके। क्योंकि इस पृथ्वी का और मानवता का, मानव जाति का, मानवीय मूल्यों का, प्रकृति पर पर्यावरण का तो सबसे बड़ा सुधारक है तो वो मनुष्य है, और इन सभी चीज़ों का सबसे बड़ा बिगाड़क है तो वो भी मनुष्य है। बिगाड़क और सुधारण के बीच में अंतर क्या है? सोच का, विचार का। विचारों के झगड़े हैं धरती पर और किसी चीज के नहीं है। अगर एक शुद्ध, सात्विक, सकारात्मक, आध्यात्मक, रचनात्मक, प्रेरणात्मक एक सोच बन जाए तो सोच के साथ साथ सब चलता है। क्योंकि आज मानवता उस भटक उस कगार पर पहुंच गई है। मानव समस्त सब मानव जाति वहां पर पहुंच गई है। खैर, हम हमारे आने वाले समय में हमारे यही विचार है, यही लक्ष्य उद्देश्य है। और निश्चित ही नीति, प्रकृति, परमात्मा और महादेव, इष्ट देव, ग्रामीण देवता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पुण्य पवित्र बलिदानी, उन क्रांतिकारी हुतात्माओं का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद, सभ्य समाज का आशीर्वाद, एक सकारात्मक सोच का आशीर्वाद, सज्जन शक्ति का आशीर्वाद, तो ये सब हमारे साथ में है। और अब हमें मंजिल और मार्ग बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है, बस हमें चलना है। ईश्वर पर आस्था विश्वास रखते हुए, उसके बनाए हुए नियम और सिद्धांतों पर आस्था विश्वास रखते हुए, अपने द्वारा किए हुए कर्मों पर आस्था विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर बाय फलाए आपका स्वागत करेंगे समस्त मानवता, सभ्यता, राष्ट्रीयता और समस्त सभ्यता। तो आओ बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। नई दिल्ली, गुरुवार 12 सितंबर 2024 का अखबार है। फ्रंट पेज पे दे रखा है कि देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना होगा, राहुल गांधी की आदत है सा। चीन से अच्छी तरह नहीं निपट पाएंगे मोदी, राहुल। कांग्रेस नेता पर गृह मंत्री ने बोला हमला। कहा कांग्रेस नेता भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर देश में भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण समाप्त करने की बात कहकर राहुल ने किया कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर। ये प्रश्न देश के गृह मंत्री ये बयानबाजी है, एक भाई उसके विचार हैं वो उन्होंने रखे हैं जो फ्रंट पेज पर छप के आए हैं। अब इस बात का प्रश्न आप दोगे, देश देगा, ये भाई राष्ट्रवादी लोग देंगे, बीजेपी के वोटर सपोर्टर देंगे या आरएसएस वाले देंगे, कौन देगा? शुरुआत में 2014 में आदरणीय मोदी जी ने ये बोला था कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। तो आज लगभग 11 साल के बाद भी वो कांग्रेस मुक्त भारत क्यों नहीं हुआ? ये देशद्रोही ताकत के साथ क्यों खड़े हैं जबकि उनको समाप्त होना चाहिए था। और इसके साथ साथ दो खबरें और सिख समुदाय पर कांग्रेस के बयान से उबाल प्रदर्शन। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के नजदीक प्रदर्शन। पूर्व विधायक बारवा ने कहा राहुल का
हाल दादी जैसा होगा। राहुल गांधी द्वारा सिखों को लेकर दिए गए गलत बयानों के विरोध में जनपद के पास प्रदर्शन करते हैं। भाजपा से प्रतिपक्ष के कार्यकर्ता ऊपर राहुल के बयानों से समर्थन उतरा अंत की पन्नू। भारत विरोधी संसद उम्र में बैठकर राहुल गिरे। राहुल बचकानी नहीं बल्कि खतरनाक और शैतानी हरकतों पर कर रहे हैं सुधांशु। ये सब खबरें विचार हैं। अब इनको पढ़ कर कोई भी राष्ट्रवादी आत्मा होगी, कोई मानवतावादी आत्मा होगी, कोई सभ्यतावादी आत्मा होगी, कोई अपने कर्म कर्तव्य के प्रति निष्ठावान आत्मा होगी, उसको विचलित होगी या नहीं होगी। जैसे ये आत्मा विचलित होगी, अवश्य विचलित होगी, जिसके अंतरात्मा में ये गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। ठीक है, इतने साल के बाद आपने अपने सुवाद्य से क्यों मुकरे? हमें कांग्रेस मुक्त भारत, गद्दार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भय भूख अंत से और ये देश की एकता और अखंडता पर चल रही साजिश और षड्यंत्र जो खुले अब जिस रोज की चर्चा होगी, रोज के अखबारों में होगी, मतलब राजनीतिक शब्द की आड़ में कुछ भी देशद्रोह करोगे वो राजनीति कहलाएगी। ये आपकी मानसिकता बन गई। अब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बुरा मानने की बात नहीं, सत्य कहूंगा, सत्य के पक्ष पर चल रहा हूं, सत्य के पथ पर चल रहा हूं। इतने साल तक आपने ये क्यों नहीं किया? जिस परिवार को मक्कार गद्दार देशद्रोही बताते हैं, उनको मुक्त करने के बजाय आपने 2024 में उनकी लोकसभा में धमाकेदार एंट्री करवा दी। कहाँ गई आपकी बुद्धिमत्ता, चतुरता और वो गुणवत्ता? आचार्य चाणक्य कह रहे थे और बहुत बड़ी लंबी सोच कह रहे थे। ये प्रश्न आपसे है, ये इनकी खबरें क्यों छपा है? जिन लोगों का इस देश से बिल्कुल हम कोई भी पहचान नहीं चाहते, इन्होंने देश में वो कदर मचवा रखा है और आप इन्हें हमें डरा रहे हो, धमका रहे हो, चता रहे हो, सावधान कर रहे हो। कर क्या रहे हो बाबा? मैं ये बताओ आप। और ये प्रश्न आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा है, आप खड़ा रहेगा। एक दिन हम आमने सामने होंगे और आपसे पूछूंगा, मैं हाथ जोड़ के पूछूंगा। आप तगड़े हो, ताकतवर हो, बहुत बड़ी सत्ता शक्ति के मालिक हो, लेकिन हमारी अंतरात्मा भी कोई हल्की अंतरात्मा ना है, नित्य प्रकृति परमात्मा द्वारा विचार है। क्योंकि एक साधारण परिवार से मैं जन्मा, इतनी लंबी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं, इतनी लंबी गहरी सोच कहाँ से निकाल रहे हैं? तो ये उसी का खेल है। अब इस धरती माँ को, अपने भारत माँ को, संपूर्ण उन बलिदानी आत्मा को, सबको न्याय मिलेगा, वो समय आ गया है। और जब ये देश उन्नति और विकास पर चलेगा, एक महाशक्ति बनेगा, एक विश्वगुरु बनेगा। ऐसे नहीं बना करता इन राजनीति में। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न मैं सभी बड़े देशवासियों के सामने भी छोड़ रहा हूँ कि क्या करा जाए, क्या करा जाए, एक विकल्प ढूंढा जाए। उस कांग्रेस पार्टी ने से महापुरुषों को, महानात्माओं को, इनको भी नहीं छोड़ा, जिन्हें साफ लिख दिया गया सरदार पटेल ने, संविधान की नींव रखने वाले ऋषि दयानंद थे। यदि हम ऋषि दयानंद की नीतियों पर चलते तो देश कभी नहीं बढ़ता। ये कांग्रेस में थे, उनके विचार थे, आज तक निकल का है कहीं, बनाया कहीं, बताइए। चर्चा को चक्कर है, फालतू फालतू की बातों में आप लोगों का दिमाग घुमाने के लिए बैठे रहते हैं। इनकी बयानबाजी का विरोध करो। ये जन विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं, ये संस्कृति विरोधी हैं, ये मानव जाति के विरोधी हैं, प्रकृति परमात्मा के विरोधी हैं। इनकी मानसिकता देश में अराजकता फैलाने की है, एक जहर घोलने की है। उसको कोई मुझे रास्ता दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। किस बुराई पे नकारात्मकता कौन अंकुश लगा सकता? अंकुश लगाने के लिए अब एक संगठन तैयार हो गया है जिसका नाम है संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा। और
सभी राष्ट्रवादी बंधुओं ने और विशेषकर हमारे पानीपत के डॉक्टर ओपी मलिक साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी है। उसका आदर मान सम्मान रखते हुए मैंने ये स्वीकार है कि इस उम्र में इतनी दूर से इतने चक्कर लगा और क्या हमें देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। तो मैं भी पहचान गया जो मेरे अंदर जो आत्मा है ना, वो वही इस इंसान के अंदर वही आत्मा है और ये वही बलिदानी आत्मा घूम कर रही है अपने स्वयं को न्याय दिलाने के लिए और अपनी भारत भूमि को मानवता को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि और कोई सिस्टम नहीं जिस आत्मा के साथ अन्याय होता है उसी को हक होता है वो अपने साथ न्याय कर सके। भले ही समय लग जाए, समय का चक्कर, समय का पहिया, समय की चक्की भले ही धीरे चले, लेकिन कहते हैं ना अब कुछ न्यायकारी ईश्वर के घर पर देर है अंधेर नहीं है। और तो अब वह देर अटके और उसका रूप स्वरूप उसके जो खेल है, उसकी जो माया महिमा है वो सब के समक्ष आने वाली है। हम प्रथम चरण में दिल्ली प्रदेश में आने वाली दिल्ली विधानसभा में समस्त 70 विधानसभा सीटों पर अपने योग्य सभ्य समर्पित उम्मीदवार उतार सकते हैं, जिनको एक नाम आज के ज़माने के हिसाब से क्रांतिकारी उम्मीदवार भी बोल सकते हैं। क्योंकि क्रांतिकारी उसको बोला जाता है जो सिस्टम में फिट बैठता हो, सिस्टम को नकार चुका हो, ठुकरा चुका हो, इसको हम नहीं मानेंगे, हम बदलाव चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, उसको बोलते हैं क्रांतिकारी। जिसकी सोच होती है सर्वहितकारी, जिसकी सोच होती है न्यायकारी, उसको बोलते हैं क्रांतिकारी। और उनसे बड़ी कोई सत्य तो पूर्ण आत्मा नहीं। तो आपका भविष्य क्या है मेरे देवी सदनों, माता बहनों, भाई बंधुओं, बड़े बुजुर्गों, युवा शक्तियों, आपका भविष्य क्या है ऐसी राजनीति के अंदर? आप दिल्ली में उठा के देख लो, दिल्ली में ये इसका तो जगह कितना बोलूँगा उतना ही कम रह जाएगा। एक और देखो सिस्टम हमारे यहाँ पर कराड़ा गांव में क्या बुरा हाल हो रहा है। ये देखो, ये अन्ना हजारे के आंदोलन का प्रोडक्ट जिसको झेल रहे हैं समस्त पीड़ित परेशान दिल्ली वासी, एक लुटिन जोन न छोड़ गया। ये कराड़े गांव का, कराड़े से मुंडके गांव का और मुंडके से रोहतक रोड का ये खड्डे और आदमी को पड़ जा है सदा में मोटरसाइकिल को पता नहीं चलता। अरे क्या मतलब है यार, इतना पैसा, इतना फंड, इतने सरकारी विभाग एक जनमानस से कितना वसूल करते हो और बदले में क्या देते हो? अरे जनता का ही अपना हवा लूटनी है, भरी मर हवा नहीं लूटी जाती है। आपकी क्या मानसिकता, क्या विचारधारा? हम इसमें अगले विधानसभा में प्रथम चरण में शोषित, वंचित, पीड़ित, परेशान दिल्ली वासियों को योग्य सरकार देने जा रहे हैं। जो दिल्ली सरकार के सीएम पद पर बैठा गया बना होगा वो बहुत हिम्मत हौसले की बात है। क्योंकि दिल्ली आज से 40-50 साल पीछे दे हमारी है। इतने खड्डे भरते भरते कितना टाइम लगेगा और कितना परिश्रम होगा, और साथ में सरकार और समाज, जनता सबके योगदान होगा, जब जाकर इसको जल्दी से जल्दी भरा जा सकता है। और हमारे पास वो नीति योजनाएं अनुभव है, वह आध्यात्मिक मार्गदर्शन है और हम उसी के आधार पर चल रहे हैं। आपने जितना भी कराया है राजनीतिक का, उसके लिए आपको सभी राजनीतिक पार्टियों धन्यवाद भी करे हैं। वो बहुत सेवा कर ली। आप VRS लेकर बैठ जाओ, एक मौका संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे को दे दो, उसका अपना पटका पहन लिया है। भाई सारी सबकी खबर आओ, हमारी भी दिखा दे। जिसका चुनाव चिन्ह मिसाल है, इंकलाब जिंदाबाद है और ये क्रांति का निशान है। इसका पटका पहन लिया गया है और तिरंगे की पगड़ी ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी ले ली है। उनको शौक में दिखाता है, कोई बढ़ाता है, वाई लुटता है ना, इसकी जिम्मेदारी का एहसास इसके लिए हमने तब त्याग, संघर्ष, परिश्रम, समर्पण कर रहा है क्या है। इसलिए हमने ये ओडी है करी है, वो दिखाने लग रहा है, हम चलना पड़ेगा और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब जितने भी मेरे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, अब अपनी मानसिकता के जाड़े को बिल्कुल साफ कर लो, आख्या के जाड़े को बिल्कुल साफ कर लो। क्योंकि जिसने कुछ करना है
जिसने अपने जीवन का लक्ष्य को महान बना रखा है वो छोटी मोटी बातें बनी उड़ देते। अब जीवन का लक्ष्य महान बनाओ और साथ चलो क्रांतिकारी और संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के साथ आप सभी का सूर्य स्वागत है। किसी को झूठ बतंगन नहीं लगेगा, किसी का मान सम्मान पर चोट नहीं पड़ेगा, किसी का जेब डाका नहीं मारेगा, किसी के जेब दिए हुए किसी भी दान दक्षिणा साथी सहयोग का एक पैसे का भी सहयोग नहीं होगा। सब कुछ क्लियर होगा क्योंकि हमने अपने आप को परखा है। हम बिल्कुल भी किसी प्रकार से लालच से मुक्त हैं, भय से मुक्त हैं, संदेह से मुक्त हैं और एकदम आनंद में परमानंद में परमानेंट होकर निरंतर समर्पित है अपने महान भारत के लिए, जिन उनके उन बलिदानियों के ऋण उतारने के लिए और एक भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए। जो आज युवा पीढ़ी हमारी, अब हमारा भारत आज जवानी से लबालब भरा है लेकिन दशा नहीं मिल रही, उनको दशा हम देंगे। तो बहुत सी बातें बता दी है। अगर आप इनका कुछ % भी अंश भी अपने अंतर्कण में उतारोगे जानेंगे और तो आपका भी भला होगा, आपके देश का भी होगा, आपके समाज का भी होगा और आपके आने वाली और जो वर्तमान में चल रही पीढ़ी सारी आगे भला होगा। ये सर्वहितकारी है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, सत्यकारी है, शांतिकारी है। वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, सबके हित में है, सबके सुख के लिए है। तो इसमें तो आपने कोई बहाना कोई मौका लेना ही नहीं है कि भाई, इसलिए सुहृदय आओ, आपका स्वागत है। आपका भाई बंधु सेवक रक्षक सेवादार पहरेदार चौकीदार जो आप समझो। मुझे किसी को खास पद वद की उसकी नहीं मजा दे, मेरी आत्मा से कुछ के रोज परमात्मा कार्य करवाना चाह रहा है ना, बस मुझे वो करना। यही मेरा लोभ को, मेरा लालच को, मेरा स्वार्थ को, मेरा लक्ष्य को, उद्देश्य को, सोच को, विचार को, कुछ को, ये अपने जीवन का सार और निचोड़ आपको बता दिया। अब इसके बाद भी कपाट नहीं खुलते हैं और तो भाई उस चीज़ को, आपके मन को बहलाने वाली चीज़ें फिर मेरे पास नहीं है। आपका मन विश्वास जीतने के लिए फिर मेरे पास नहीं है। आप किसी और सभ्य सच्चे राष्ट्रवादी को ढूंढो और उसका साथ दो या खुद बनो और संगठन बनाओ, तब लोगों आज नीति का नियम, समय संदेश और विधि का विधान यही है। अपनी अंतरात्मा से पूछो, अपने जमीर को जगाओ, स्वाभिमान को जगाओ, राष्ट्रवाद को जगाओ, मानवतावाद को जगाओ, सत्यवाद को जगाओ, एक कल चरित्र को जगाओ जो श्रेष्ठता की आपको लेकर जाओगा। इसी भावना शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन मंगलमय भविष्य में हो और भारत भूमि का भविष्य एकदम उज्जवल हो, सुरक्षित हो। इसकी एकता अखंडता को कितने ही साजिश षड्यंत्र रखे इसको तोड़ नहीं पाए। यही मेरी महादेव से मंगल प्रार्थना है, अपने ईश्वर से मंगल प्रार्थना अपनी अंतरात्मा से है। और आप भी ऐसी प्रार्थना करें कि हमारा देश का वैभव हमेशा अजर अमर रहे, इसको कोई भी खंडित नहीं कर जाए। जो खंडित करने आ ताकत वही मुंह की खाए और दुम दगा भाग गए। हम ये बिना कहते हैं हम भला करने वाले ने भी हत्या कर देंगे, मार देंगे। अरे तू सुधर जा, अपनी सोचना बदल ले, वह सोच रखता है। इतनी उदारता मानवतावादी सोच कौन सी समाज संस्कार में है, कौन सी सभ्यता में है, कौन से मजहब में है, कौन से रिलीजन में है, कौन सी जाति प्रजाति में, बताओ, हम उसी में स्वीकारेंगे। तो अब समय है हर प्रकार को, सभ्य समाज को, साधु संत समाज को, राष्ट्रवाद को, मानवतावाद को, न्यायवाद को, शांतिवाद को, जो एक नए सूर्योदय की ओर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, नया इतिहास रचने के लिए स्वयं को अंतर से अपने रोम से तैयार करें। 1-2% भी आप कर ले तो हमने 60-70% और पहुँचाने वाले ने तो 80-90-100% तक गारंटी आपके भाइयों की मात्र की है। तो इसे उमंग तरंग और उत्साह के साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। समस्त शहीदों को सत सत नमन करते हुए, समस्त महापुरुषों को नमस्ते करते हुए, समस्त देशवासियों को नमस्ते करते हुए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।